नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ऐसे सेटअप के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको मैं खुद यूज करता हूँ। ये सेटअप बहुत अच्छा वर्क करता है, जिसकी वजह से मुझे अच्छे से ट्रेड मिले हुए हैं। तो दोस्तों, इसे किस तरह से यूज करते हैं वो सारी बात इस वीडियो में मैं रखने वाला हूँ। साथ में इसके कुछ रूल्स है वो भी आज आपके साथ शेयर करूंगा मैं। इसे यूज करने से पहले दोस्तों इसको 100 बार बैक टेस्ट जरूर करिएगा, ताकि आपको उसको प्रॉपर किस तरह से यूज करना है वो पता चले। ठीक है। वीडियो शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। और एक बात, अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, तो चलते हैं आज के सेटअप को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं वो देखते हैं ट्रेडिंग व्यू ऐप में जाके। तो दोस्तों, हम ट्रेडिंग व्यू ऐप में आ गए हैं। यहाँ पे मैंने 4 आवर्स का चार्ट ओपन किया हुआ है, यूरो न्यूजीलैंड डॉलर का। ठीक है, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस सेटअप का बेसिक रूल्स हम समझ लेते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छे से इस सेटअप का यूज कर सकते हैं। पहला रूल्स है दोस्तों, हमें बड़े टाइम फ्रेम में इसका ट्रेंड किस ओर जा रहा है इसका हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेड लोअर लो क्रिएट करता हुआ नीचे जा रहा है। ठीक है, तो बेरिश कंसीडर है। तो ये पहला बेसिक रूल्स है। ये सेटअप अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ज्यादा वर्क करता है, साइडवेज में प्रॉपर वर्क करता नहीं है। दोस्तों, ये हमें ध्यान में रखना है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में अच्छे से वर्क करेगा दोस्तों। ठीक है, साइडवेज में ज्यादा वर्क करता नहीं है। दूसरा, इसे हमें 2 आवर्स में भी कंसिडर करना पड़ेगा कि ये ट्रेंड किस ओर जा रहा है। तो 2 आवर्स में भी हम देखते हैं, तो 2 आवर्स में भी ये लोअर लो क्रिएट करता हुआ आ रहा है, यानी कि ये बेरिश है। ठीक है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमें अब जाना है 15 मिनट में। इससे पहले मैं ये सेटअप में 2 इंडिकेटर यूज करता हूँ, जिसका हम में से ज्यादातर लोग यूज करते होंगे। लेकिन इस सेटअप को कंफर्मेशन लेने के लिए मैं ये 2 इंडिकेटर का भी सहारा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले इंडिकेटर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, इसमें क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और यहाँ आप लिखेंगे इंडिकेटर में तो EMA लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और मिकडी आएगा। तो ये दोनों मैं यूज करता हूँ। मिकडी में थोड़ा सेटअप है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में भी थोड़ा सेटअप है। इसमें 100 का जो मूविंग एवरेज है इसे बंद कर लेना है। ठीक है, इसमें एक ही है। और यहाँ पे हमें ये जो 9 आता है डिफॉल्ट, इसे 6 कर लेना है। ठीक है, तो ये 2 सेटअप है। अब कुछ रूल्स 15 मिनट के हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, 15 मिनट में हम आ गए हैं। 15 मिनट में हमें क्या देखना है, मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर देखना है। हमें 2-3 जगह पे क्रॉस ओवर दिखाई दे रहे हैं 15 मिनट। ठीक है, एक यहाँ पे भी है, जैसे आप देख पा रहे हैं 1 मिनट। यहाँ पे बहुत ही अच्छा हमें सेटअप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो दोस्तों, ये थोड़ा एक साइडवेज जैसा है, एक रेंज में ही है। तो यहाँ जैसे ही इसने क्रॉस ओवर किया, देखो ये तीनों लाइन में ये एम पैटर्न जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मिकली देखो, आपको जरा मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ पे ये एम पैटर्न बना, तो यहाँ पे मिकडी को देखो, ये भी यहाँ पे एम पैटर्न बना रहा है, यानी कि ये भी हमें नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्रॉस ओवर हो गए 0 लाइन से नीचे। पेरिस से तो हमें मिकडी को 0 लाइन के नीचे हो सके इतना ट्रेड को कंफर्मेशन, यानी कि हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, तो एक कंफर्मेशन मिल गई हमें यहाँ पे, नेगेटिव पैटर्न और क्रॉस ओवर। दूसरा, तीसरा, ये मिकडी 0 लाइन के नीचे क्रॉस कर गई है। तो ये 3 कंफर्मेशन हमारी हो गई है कंप्लीटली। अब मैं यहाँ पे आपको, क्योंकि ये कौन सी तारीख है, 21 तारीख को, हमें 1 मिनट में नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये मेरा फ्री का वर्जन है। ये ट्रेडिंग व्यू में
टी का यूज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो मेरी जरूरत नहीं है, मुझे जितना जरूर है इतना इसमें मिल जाता है। तो यहाँ देख लेते हैं 27 को। तो इस जगह को मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, और चलते हैं हम 1 मिनट में। तो दोस्तों हमने जो मार्क किया था इस जगह पे, तो इस जगह 27। ठीक है, तो अब ये सेटअप हमारा प्रॉपर बन गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें 50 मिनट में क्रॉस ओवर मिला हुआ था। ठीक है, अब यहाँ 1 मिनट में आप इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं, ना करना हो तो भी चलेगा, क्योंकि मैं 1 मिनट में इंडिकेटर का सपोर्ट नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्राइस एक्शन देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये इसका हाई है, ठीक, और ये लास्ट टाइम का ये लो। ये हमारा एक एरिया मिल गया, मैं जरा से ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से आप एक रजिस्टर एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। एक तीसरा ए बी एरिया बन सकता है हमारा। ये इसलिए मैं ड्रॉ करता हूँ दोस्तों, ताकि हमें टॉप लॉस कितना लेना है ये हमें मालूम हो। अब देखो यहाँ पे जिस जगह पे हमें क्रॉस ओवर मिला था, ये पहला फॉलोअप आया, यहाँ भी हम एंट्री ले सकते थे। टॉप लॉस हमारा यहाँ रहता, अगर हम यहाँ पे मानो के ले लेते हैं एंट्री, तो हमारा टॉप लॉस कितना रहता है, ये टॉप लॉस 16% है, और पहला हमें लेटेस्ट लो है, इसका टारगेट रखना है। ठीक है, इस तरह से आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट ये बताता हूँ 1 मिनट में कि मैं यहाँ पे 2 एंट्री प्लान करता हूँ। आप जो भी लॉट यूज करते हो, अगर समझ लो आप 0.01 का यूज करते हैं, तो 0.01 का 2 लॉट यहाँ यूज करना है। ठीक है, और टॉप लॉस यहाँ इतना रहेगा। एक का आपको 1:1 पे क्लोज कर लेना है, या 1:2 पे क्लोज कर लेना है, और दूसरे को 0 पे लाके छोड़ देना है, ताकि बाय चांस अगर ये इससे भी नीचे जाता है, इसे ट्रेलिंग करते रहना है। ठीक है, इस जगह पे हमने अपना टॉप लॉस ट्रेल कर लिया है दोस्तों, तो यहाँ हमारा हिट हो जाता तो हम निकल जाते। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी एंट्री अब ढूंढेंगे हम। तो 1 मिनट में अगर देखते हैं दूसरी एंट्री, तो यहाँ दूसरी एंट्री इस जगह पे भी मिल सकती है, क्योंकि हमारा एरिया जो क्रॉस ओवर था, जैसे ही इसके ऊपर निकल जाता है, जहां पे हमने एंट्री बनाई क्रॉस ओवर में 15 मिनट में, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हमने जो सेटअप यूज किया 15 मिनट में, के ऊपर जैसे ही निकलता है तो ये सेटअप फेल हो गया। ठीक है, तो फिर हमें 4 आवर्स में देखना है, और 2 आवर्स में देखना है कि ट्रेंड स्ट्रक्चर चेंज हुआ है या नहीं। ठीक है, तो जब तक इसके नीचे है बेरिश की ट्रेंड कंसीडर करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन में जो भी हमें मिलता है, ये प्राइस एक्शन 1 मिनट में देखते रहना है दोस्तों। कहाँ? नेगेटिव डाउन ट्रेंड की। ठीक है, तो यहाँ हमने प्लान किया, हमारी एंट्री यहाँ हो गई। यहाँ से देखो आप कितना बढ़िया सेटअप हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो ये एंट्री हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। ये यहाँ हमने प्लान कर लिया होता, हमारा टॉप लॉस यहाँ, और देखो ये कहाँ तक आया है इस एरिया का, तो हमारा लास्ट यहाँ, तो यहाँ तक, यानी कि इस जगह 66 पॉइंट का हमें प्रॉफिट मिल जाता। तो इस तरह से आप भी इस सेटअप का यूज कर सकते हैं। अब एक और पेयर देख लेते हैं, और ये लास्ट सपोर्ट था, यहाँ इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो अब हम इसे कंसिडर क्या करेंगे? बुलिश। ठीक है, तो मैं इसे 50 मिनट में आपको सीधा ही ले चलता हूँ। कौन सी तारीख है? 23 अगस्त। ठीक है, ये क्रॉस ओवर के बाद ये 23 के आसपास यहाँ, लेकिन ये सब सेटअप नहीं है, फिर भी आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन सेटअप की बात अगर करूँ, तो ये एरिया हमारा जो सेटअप का है, ये परफेक्ट आया। एक साइडवेज, दूसरा क्रॉस ओवर। ठीक, ये 2 कंफर्मेशन, 3 कंफर्मेशन, ये यहाँ इसने जीरो लाइन को क्रॉस ओवर किया है। ये तीनों तीन तो हमारा जो सेटअप का रूल्स है वो प्रॉपर फॉलो होता हुआ यहाँ दिखता है। तो इसके बाद की जितनी भी एंट्री मिलती है, हम यहाँ
आप शेयर की ले सकते हैं, यानी कि बुलिश शेयर की ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में आप जैसे हमने बेरिश में बताया वैसे यहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसका यूज करते हैं दोस्तों। तो आई होप मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ आपको नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस सेटअप से कुछ जानना और सीखना मिले, ताकि उनकी भी ट्रेडिंग जर्नी प्रॉफिटेबल हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।